नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जिनकी बात हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन को और उसके बाद हम बाकी कमोडिटीज़ पे चलेंगे, जिसमें बीटीसी के बाद रहेंगे क्रूड ऑयल, यहाँ पर कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में जो ट्रेंड अभी क्रूड ऑयल का चल रहा है उसमें अभी अगर आप देखें तो एक मतलब कोई ट्रेंड इस तरीके का नहीं है कि प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आ रहे हैं, ऊपर ले आ रहे हैं। और ख़ास तौर से अब जब मार्केट अपने वीकेंड पे आ चुका है तो मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी स्लो आपको नज़र आएगी। इससे पहले आपने देखा कि 35,000 के आसपास से मार्केट में एक करेक्शन देखी गई, जिसमें लोएस्ट प्राइस लगभग अभी के लिए जो रिसेंट लो लगा है, जो पिछले एक दो दिन का ही लो है, वो है 33,400 के आसपास। यहाँ से मार्केट ने कुछ एक रिकवरी दिखा के अपने आप को 34,000 के आसपास कहीं पर होल्ड किया हुआ है। इसमें जो अभी के लिए फ्रेश लेवल नज़र आ रहे हैं उनसे पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं कि इसका एक सपोर्ट लेवल था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। कल जब हम लाइव सेशन कर रहे थे तब मार्केट में करेक्शन आई थी और हमने सपोर्ट लेवल जो डिस्कस किया था वो था 33,300। इसके बहुत करीब, मतलब $100 से ये सिर्फ रह गया था। मार्केट इसके काफ़ी करीब आके यहाँ से एक रिकवरी दिखाने लग गया और ये सपोर्ट लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया डाउन साइड में, जो 33,300 का था। कहीं ना कहीं ये प्राइस काफ़ी एक्टिव रहा उस टाइम। अब लेवल्स में कई चेंजेस आ चुके हैं, उनकी अब हम फ्रेश लेवल की बात कर लेते हैं। नियरेस्ट सपोर्ट लेवल 33,900। इस प्राइस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी हम नहीं समझ रहे, क्योंकि अभी एक तो स्लो ट्रेडिंग चल रही है और जब तक मार्केट एक नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं दिखाता तब तक मार्केट में जो नियरेस्ट लेवल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। जो प्राइस इंपॉर्टेंट है वो इसके बाद वाला है, वो अब है 33,450। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है और ये ब्रेक होने पर ही मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस है जो रिवर्सल के तरीके से काम करेगा, वो प्राइस डाउन साइड में रहेगा 31,550 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होने पर जो ट्रेंड अभी के लिए एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड किए हुए, ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल ले लेगा और प्राइसेस जो है वो अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। मार्केट में अभी एक रिसेंटली एक काफ़ी तेज़ी देखी गई थी, जिसके बाद हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट में 35,000 या उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के तरीके से अपने आप को होल्ड किए हुए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है कि मार्केट में इन लेवल्स पे, मतलब 35,000 के ऊपर किसी भी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना थोड़े से एक लंबे टाइम के लिए, लंबा टाइम भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, पर एक डेढ़ हफ्ते के लिए वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल ये कुछ लेवल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में अगर आप देखें तो मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, एक कंसोलिडेशन, एक रेंज है, कंसोलिडेटेड रेंज है, जिसमें कुछ लोएस्ट लेवल क्रिएट हुए हैं। यहाँ पर एक लेवल क्रिएट हुआ, इसके बाद ये लेवल क्रिएट हुआ, इसके बाद ये लेवल क्रिएट हुआ और उसके बाद ये लेवल क्रिएट हुआ। इन चारों में एक एक पैटर्न फॉलो ये हो रहा है कि मार्केट जो है अपने हायर लोस क्रिएट कर रहा है। हाई लोस का ये मतलब है कि जो भी एक लो क्रिएट हो रहा है वो पिछले लो से ऊपर है। ठीक है, ये कल का लास्ट लो प्राइस था और मार्केट अगर अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता तो सिर्फ एक ही प्राइस पर हमारी नज़र थी, जो 6835 का है। वो जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कहीं ना कहीं हमें सेलिंग से बचना है और वो ब्रेक होने पर मार्केट में सेलिंग में कूद जाना है। इस तरीके का एक व्यू लेके मार्केट में हम डिस्कस करते आ रहे थे पिछले कई दिनों से, और मार्केट ने 6835 का लेवल ब्रेक नहीं किया। जो लेवल्स अभी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है उनमें अगर हम एक नज़र डालें, एक लेवल की हम कल और बात कर रहे थे अपने लाइव सेशन में, जो प्राइस था 7,150। मार्केट ने अपने क्लोज होते होते, मतलब बिल्कुल जो इसका एक क्लोजिंग टाइम था उसके आसपास आते आते मार्केट ने 7,150 के लेवल को ब्रेक किया और इसने अपनी क्लोजिंग, एक्चुअली जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 7,153 पे दिखा दिया। क्लोजिंग प्राइस रहा इसका यहाँ पर 6,945 पे, यहाँ से 8 रुपये नीचे। ठीक है, जिस लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे 7,150, उसके बहुत करीब आके मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया। इसमें हम एक चीज़ को टेस्ट करने में थोड़ा सा फेल हो जाते हैं
कि मार्केट इसके ऊपर अपनी सस्टेनेबिलिटी दिखाता है या नहीं दिखाता, ठीक है। पर यहाँ पर आ जाना और इसके ऊपर अपने आप को लाकर क्लोज कर देना, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट जो है अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पर एक पॉइंट और यहाँ पर देखा जाएगा कि मार्केट में ये वाला जो प्राइस है ये इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल था, ये थोड़ा सा कैरी ओवर पे हम इसे बहुत अच्छे से कंसिडर नहीं कर रहे, पर फिर भी इस चीज़ को मान के चलते हैं, क्योंकि एक चीज़ और हम मान के चल रहे थे कि मार्केट में जो मंडे का सेशन है वो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आ सकता है। बाकी तो मंडे थोड़ा सा और क्लियर होगा, फिलहाल के लिए मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं, जिसमें 7150 का लेवल भी ब्रेक हो गया। तो शॉर्ट सेलिंग अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और इसमें एक और चीज़ है कि इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 7185, ये प्राइस ये और ब्रेक होगा तो मार्केट में और अच्छी स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिल सकती है, जिसके बाद मार्केट एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल रिवर्सल लेवल को जल्दी ही शायद टेस्ट करने की कोशिश करे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अपसाइड में इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 6920 मेरे हिसाब से अब ये अकेला लेवल है जो मार्केट में एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके ब्रेक करते ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम ये करने लगेंगे कि प्राइसेस अपने आप को नीचे ले जाएंगे और कोई भी पॉसिबिलिटी शायद तब ये नहीं बचेगी जो 6835 को ब्रेक ना कर पाए, ठीक है। तो 6920 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में। आप कोई भी पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 6920 का एक सही स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ऊपर में 7185 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सस्टेन नहीं करेगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक ये चांसेस थोड़े से ज़्यादा बने रह सकते हैं कि मार्केट जल्दी ही वापस करेक्ट कर सकता है। करेक्ट करने में मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे ही आ जाएगा या क्रैश कर जाएगा, पर ऊपर इसका सस्टेन करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पहले सस्टेन कर ले 67185 के ऊपर, फिर मार्केट में जो भी करेक्शन होती है या फिर कहीं से भी मार्केट में और ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट की एक एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से है। कॉपर कॉपर में अगर हम देखें मार्केट में प्राइसेस नीचे गए, थोड़ा सा एक स्लो ट्रेडिंग को होल्ड करते हुए मार्केट ने फाइनली एक थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कल अपने लाइव सेशन में कि प्राइसेस अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर शायद ना ले जा पाए, पर मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ देखी जाए कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की नज़र आ रही है तो वो ऑब्वियसली एक अपसाइड डायरेक्शन की अभी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, जिसे हमने अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिस्कस किया। कॉपर में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं, क्रूड ऑयल ने एंड होते होते वो साइन दे दिए हैं। जिंक में भी इसी तरीके का एक डिस्कशन हमने किया। तो कुछ साइन ऐसे हैं जो मार्केट में अलग अलग कमोडिटीज़ में थोड़े से पॉजिटिव बने हुए हैं। कितनी स्ट्रेंथ है कितनी नहीं वो एक अलग चीज़ रह सकती है, पर मार्केट जो है वो निगेटिव सेंटीमेंट से थोड़ा सा निकल के आता हुआ नज़र आ रहा है। जो लेवल्स अभी फ्रेश लेवल इसमें नज़र आ रहे हैं उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, जो लाइव सेशन में हमने डिस्कस किए थे ऑलमोस्ट वही लेवल है, एग्जैक्ट वही लेवल है। इसमें नियरेस्ट सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो वो है 704, यहाँ से थोड़ा सा ही नीचे 704। यहाँ पर थोड़ी सी और करेक्शन अगर इसमें देखी जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसमें देखा जाएगा जो 699.50 पे है यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद मार्केट में कोई भी बाइंग की पोजीशन को होल्ड करना, मतलब ये एक तरीके से आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस बना रह सकता है। ये ब्रेक होने पर मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ऊपर में अगर हम बात करें तो मार्केट का एक रिवर्सल लेवल है, उसमें कई दिनों से कोई चेंज नहीं आया और वो 716 पर एज इट इज़ बना हुआ है। तो ये तीन लेवल्स हैं जो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शायद अभी एकदम से ना देखने को मिले। तो देखते हैं अभी मंडे का सेशन कैसा रहेगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही है कि एक चीज़ की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा बनी हुई है और वो है वीकली ओपनिंग, ठीक है। निफ्टी निफ्टी में अगर हम ट्रेंड पे नज़र डालें तो आपको देखते ही एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही होगी कि मार्केट जो था वो यहाँ ट्रेड कर रहा था और एकदम से इसमें एक करेक्शन आई है, प्राइसेस नीचे आ गए। 18842 का लो प्राइस टच करके मार्केट में कुछ ये रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुआ, तब से मार्केट में एक काफ़ी हैवी सेलिंग देखी गई, जिसके बाद मार्केट ने एक बाइंग जोन में एंटर कर लिया जो 18,800 से 18,850 के बीच में था। एग्जैक्ट वहीं उसी लेवल से मार्केट में एक बाइंग देखी गई और मार्केट ने नेक्स्ट डे
एक मेजर गैप अप ओपनिंग के साथ अपने आप को कंटिन्यू करके ऊपर में क्लोजिंग दिखा दी। अभी तक जो है वो इस तरीके का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसमें एक चीज़ अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अगर आपको कोई भी बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से एकदम से आप एंट्री ना लें जब भी कोई डिप होता है ना, क्योंकि अब हमारे पास एक रेंज है कि मार्केट कहाँ पर आने पर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, जिसकी कंफर्मेशन भी थोड़ी सी चार्ट ने दी है। इसमें जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं पहले हम उनकी बात करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी इन चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 19,225, जिसके ऊपर मार्केट का होल्ड होना, सस्टेन करना थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो इसमें जो तेज़ मतलब एक रिकवरी है वो और ज़्यादा रह सकती है। अदरवाइज मार्केट में एक इंट्राडे का एक सेलिंग जोन जहाँ नज़र आ रहा है वो प्राइस है 19,180 से 19,200 के बीच में। ये 20 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें मार्केट का एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है। अगर मार्केट में एक नॉर्मल ओपनिंग रहती है तो यहाँ पर देखिए मैं सेलिंग के फेवर में अभी नहीं हूँ, सिर्फ बाइंग करके सेलिंग की जा सकती है, इस तरीके के फेवर में मैं हूँ। मार्केट में अगर सेल करते भी हैं तो मार्केट में 19,225 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। जहां पर मार्केट में एक रिवर्सल लेवल नजर आ रहा है वो प्राइस रहेगा 19,600 का। 19,600 के ऊपर जब मार्केट आना शुरू कर देगा तो इसमें स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है और प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। एक प्राइस है इसमें 18,900 का। यहाँ पर किसी वजह से अगर मार्केट में करेक्शन देखी जाती है तो 18,900 पे फिर से जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन में। तो 18,900 अभी के लिए एक वो रेंज बना हुआ है और ये इंट्राडे में एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका इंट्राडे में आप ध्यान रखें, अगर मार्केट इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दिखा रहा है तो इस चीज़ को उस पोजीशन से आप एग्जिट कर जाएं इस तरीके से। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए एक चीज़ और है कि 19,020 पे मार्केट का इंट्राडे सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करेगा मार्केट में नीचे, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है ऐसे। ठीक है, जिंक जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्लो ट्रेडिंग कॉपर के तरीके का ही कुछ पैटर्न मार्केट में बनता हुआ नजर आया। प्राइसेस धीरे 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 नीचे की तरफ आते चले गए और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे जो था 219 रुपये 90 पैसे पर। यहाँ पर ये प्राइस मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपने आप को होल्ड करके रखा और इसका ब्रेक करना मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट और निगेटिव बना देता, पर ये ब्रेक हुआ नहीं। मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटीमेंट था उसको नेगेटिव बनाने से बस ये बच गया। प्राइसेस यहाँ से रिकवरी दिखाने लग गए और मार्केट में कुछ इंट्राडे स्ट्रेंथ भी देखी गई, जिसके बाद जिस तरीके से इसने अपनी क्लोजिंग करी तभी मार्केट में ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी कॉपर में, जिंक में और क्रूड में तब तक नहीं बने थे, पर जैसे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग करी है तो हर जगह एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए नजर आए। अगर हम इन तीनों चीज़ों को छोड़ के हम गोल्ड और सिल्वर को भी इंक्लूड कर लें तो उसमें भी पॉजिटिव सेंटीमेंट ही बने हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट का अपने आप को रिकवर करते हुए क्लोज करना ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट साइन है जो कम से कम आपको ये कंफर्म कर देगा कि अभी के लिए हमें शॉर्ट सेलिंग से बचना चाहिए। जिंक में जो फ्रेश लेवल नज़र आ रहे हैं अगर हम उनकी बात करें तो मार्केट में अगर एक रिकवरी बनी रहती है तो मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को जो 224 रुपये 20 पैसे पर है, मार्केट उसे टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। उसे टेस्ट करने से पहले मार्केट का एक ही बैरियर रहेगा कि 223 रुपये 45 पैसे पर मार्केट का एक सेलिंग जोन है। इसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्राइस यहाँ पर है 223 रुपये 45 पैसे पर मार्केट का यहाँ एक सेलिंग जोन है, जिसमें अगर आप कोई भी सेलिंग की पोजिशन लेते हैं तो आपको 224 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ है। वैसे मैं जिंक में भी मतलब जिंक में क्या इस टाइम तो मैं किसी भी बेस मेटल या बुलियंस में किसी में भी सेलिंग के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, डाउन साइड में मार्केट के जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 220 रुपये 85 पैसे यहाँ पर ये प्राइस है जो इंट्राडे का एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये अगर ब्रेक होगा तो उसमें यही 219 रुपये 90 पैसे की इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका ब्रेक करना मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वो निगेटिव बना सकता है और प्राइसेस जो है वो और ज़्यादा नीचे की तरफ आते हुए नज़र आ सकते हैं।
इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक ही लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम करेगा और वो प्राइस रहेगा 210 रुपये 50 पैसे। काफ़ी ज़्यादा नीचे वो लेवल है, तो अभी उसकी बात करना बेकार है। मार्केट में ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे देखेंगे मार्केट किस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू करके रखता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सिल्वर यूएसडी की तरफ। सिल्वर यूएसडी में अगर आप चार्ट पैटर्न को देखें तो आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ पाएगा, सिवाय एक चीज़ के कि मार्केट में जो ऊपर और नीचे की जो रेंज बनी थी, इसमें एक ही चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले पूरे हफ्ते हमने एक ही चीज़ को डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा करेक्शन की भी उम्मीद नहीं लग रही और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी की भी उम्मीद नहीं लग रही, जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ। पर हाँ, मार्केट में स्ट्रेंथ के चांसेस, मतलब कोई भी ऐसा लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था कि मार्केट में कोई रिकवरी मार्केट दिखा पाए सिल्वर का चार्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सिल्वर एमसीएक्स के वीडियोस देखने हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियोस आप चैनल को ज्वाइन करने के बाद देख पाएंगे, जिसमें सिल्वर और गोल्ड के एमसीएक्स के लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। वापस आते हैं सिल्वर यूएसडी पे। यहाँ पर मार्केट में जिस तरीके से एक डिप लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे भी मार्केट ने कोई भी ना स्ट्रेंथ दिखाई ना वीकनेस दिखाई। प्राइसेस उसी रेंज को होल्ड करते हुए और काफ़ी स्लो ट्रेडिंग मार्केट ने अपने आप को बना के रखी। रिकवरी आई, रिकवरी में, और ये रिकवरी जब मार्केट में आई है तब एमसीएक्स जो था वो क्लोज हो चुका था। ठीक है, एमसीएक्स अपने क्लोजिंग टाइम पर ही था बिल्कुल। एक लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे कल 22.92, मार्केट ने फाइनली यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करा और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करा मार्केट में एक स्ट्रेंथ बन गई। आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कई बार मार्केट इस तरीके से प्ले करने की कोशिश करता है कि जो एमसीएक्स के ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन मार्केट को लेके अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। उसका रीज़न एक ही होता है कि कई ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पाते कि मार्केट ब्रेक कर देगा इस लेवल को या नहीं करेगा, तो पूरे दिन ऐसा सेंटिमेंट बना के रखते हैं कि प्लस में जाएं या माइनस में जाएं, कैरी करें ना करें। तो उसमें कई सारे ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को ख़त्म कर देते हैं। ये इस तरीके का पैटर्न कई बार बनाया जाता है। इसीलिए जैसे ही मार्केट अपने क्लोजिंग सेशन के बहुत करीब होता है, वो ब्रेकआउट तब आता है जब एमसीएक्स क्लोज हो चुका हो। खैर, फिलहाल मार्केट ने जो करा वो ये करा कि एमसीएक्स में ये लेवल ब्रेक हुआ और प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने में एक चीज़ हमने देखी कि ये बैरियर अभी इसके लिए बना हुआ है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ये टॉप मोस्ट लेवल। ठीक है, ये बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, मंडे को ओपनिंग पे ही ये ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन अभी लग रही है। अभी के लिए जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं पहले हम उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। सिल्वर यूएसडी की अगर हम बात करें तो मार्केट में 22.80 ये प्राइस यहाँ पर है। ये इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो ही मार्केट में कुछ करेक्शन, या करेक्शन की तो बिल्कुल नहीं, पर मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस की या एक कंसोलिडेशन के और कंटिन्यू रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है 22.04। काफ़ी नीचे है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, रिवर्सल का लेवल है। ठीक है, इन सब के बीच में मार्केट में एक इंट्राडे का एक लेवल नज़र आ रहा है जो बाइंग का काम करेगा 22.91। ये प्राइस मार्केट में बाइंग का काम कर सकता है। अगर प्राइसेस यहाँ आते हैं तो बाइंग की जा सकती है। ऊपर में भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई रॉकेट की तरह सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा अभी मुझे नहीं लग रहा है। पर हाँ, एक तेज़ी जो है वो बढ़ी हुई, मतलब मार्केट कंटिन्यू करके रखेगा। पहली चीज़ कि जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव हो सकती है, गैप अप ओपनिंग रह सकती है। मार्केट उस गैप अप ओपनिंग को और ज़्यादा पॉजिटिव बना के रख सकता है, ऐसी भी एक्सपेक्टेशन है। तो एक नेक्स्ट लेवल जो ये है इसका रेजिस्टेंस का वो है 23.15। ये ब्रेक करना ही मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ को होल्ड कराने की कोशिश करेगा। तो नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहे हैं। प्राइसेस ऊपर अगर जाते रहते हैं तो मार्केट में एक इंट्राडे में एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, वो है 23.31 का। यहाँ पर ये प्राइसेस अगर सिल्वर में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर सिल्वर पे बनता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी शायद सिल्वर में ना आ पाए इसके बाद। सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर आप एग्जिट करें। देखिए, शॉर्ट सेलिंग के फेवर में मैं पर्सनली नहीं हूँ, बाकी आपका जो ठीक लगे, जिस लेवल पे ठीक लगे, जैसे ठीक लगे, जो भी लेवल के साथ आपके अपने, मेरे, किसी और पराये बंदे के, आप वैसे आप काम कीजिए। जो लेवल मुझे ठीक लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 23.31 का एक
लेवल है जो मार्केट में सेलिंग जोन के तरीके से काम करेगा। सेलिंग जोन का ये मतलब है कि ये एग्जैक्ट लेवल यही नहीं है, इसके आसपास के 2-3 सेंट मार्केट मार्जिन लेके चल सकता है, ये प्राइस है। इसके बाद जो प्राइस है, जो ऊपर में लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वो प्राइस रहेगा मार्केट में 24.43 लास्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो और एक चीज़ और है कि मार्केट में एक लंबे टाइम के लिए मेरे ख्याल से रिवर्सल लेवल की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, जो 22.04 पे यहाँ पर है। बाकी मार्केट आगे अपने आप को किस तरीके से कंटिन्यू करके रखेगा वो देखते हैं। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस की अब अगर हम बात करें तो मार्केट में एक चीज़ काफ़ी क्लियर नज़र आ रही होगी कि सबसे पहली चीज़ कि ये गैप अप ओपनिंग के तरीके से आप इसे देख रहे होंगे, एक्चुअली ये गैप अप ओपनिंग है नहीं, ये मार्केट का रोल ओवर है। ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो यहाँ पर अपने आप को एंड कर गया। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इतने मार्जिन के साथ प्राइसेस जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम इससे 2-3 सेशन से पहले से ही बात कर रहे हैं, मतलब लेवल्स को उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक लेवल हमने डिस्कस किया था 293 का, जो मार्केट में रिवर्सल लेवल था। प्राइसेस ने इसे ब्रेक करा और इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट में और थोड़ी स्ट्रेंथ देखी गई। प्राइसेस अपने आप को 304 रुपए के लेवल को टच करके कुछ करेक्शन दिखाकर अपने आप को क्लोज कर गए। ये पूरा का पूरा पैटर्न है जो नेचुरल गैस में अभी तक हम देख रहे हैं। आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है वो कुछ इस तरीके की है कि मार्केट में पॉजिटिव साइन मुझे नहीं लग रहे, और उससे बड़ी चीज़ एक ये है कि मार्केट ने 300 के ऊपर जिस तरीके से अपने आप को लाया है, होल्ड करा है, वो रेंज इसके लिए अभी के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रही है। कहीं ना कहीं मार्केट में और ज़्यादा ऊपर अपने आप को नेशनल गैस के लिए कंटिन्यू करना वो तभी पॉसिबल है जब बहुत बड़ी डिमांड या तो हो इसके लिए, या कुछ ऐसी न्यूज़ जो नेचुरल गैस के प्राइसेस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करे अपसाइड के लिए। उन्हीं दो चीज़ों में प्राइसेस जो है वो और ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं। अदरवाइज मुझे चार्ट्स को देख के इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जिसे मैंने कल लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस में अभी सिर्फ एक ही ट्रेड निकल के आ रहा है कि शॉर्ट सेल किया जा सकता है 304.50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है उसमें करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं इन लेवल से। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ में थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि 304.50 रुपये की जगह स्टॉप लॉस को 303.80 रुपये पर मेंटेन किया जा सकता है। ये 70 सेंट की एक बहुत, सॉरी 70 पैसे की एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन जो मिला है। ठीक है, तो एक यही प्राइस है। दूसरी चीज़ कि मार्केट में अगर यहाँ से प्राइसेस, सबसे पहले तो ओपनिंग प्राइस देखे जाएंगे, किसी वजह से अगर ओपनिंग प्राइसेस इसी के आसपास रहते हैं 295 के, तो मार्केट में थोड़ी सी ऊपर ही 299 पे एक सेलिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पर वापस से सेल किया जा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि ये प्राइस भी आपको मंडे का दिन भी आप एंट्री लेने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर सेलिंग की एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस एक ही रहेगा, 303.80 रुपये। ठीक है, पर जो पॉसिबिलिटी है वो अभी ये है कि मार्केट अपने आप को शायद काफ़ी नीचे अपने आप को ओपन कर सकता है। रीज़न ये है कि जब MCX क्लोज हुआ था तो नाइमैक्स जो है वहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस और नीचे आ चुके थे। तो अगर उसी के पास भी मार्केट ओपन होता है तो भी गैप डाउन ओपनिंग के एक एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। नेचुरल गैस में जो नियरेस्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है अभी के लिए वो प्राइस है 281। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होने पर मार्केट में और ज़्यादा गिरावट की हम उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बाद एक प्राइस आएगा 257। ये मार्केट में रिवर्सल का लेवल है, और इस एक्सपेक्टेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि आने वाले दिनों में मार्केट 257 को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता कि मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट है, और मार्केट में लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए जब तक कि कुछ ऐसे साइन ना आ जाए कि मार्केट अपने आप को हायर लेवल पे या फिर 300 के ऊपर अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करने में कामयाब हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही नेचुरल गैस में। चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ कि अगर आपको गोल्ड MCX का वीडियो देखना है और सिल्वर MCX का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें गोल्ड और सिल्वर के MCX के लेवल्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए जाते हैं। वापस आते हैं गोल्ड USD के चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पर अगर हम देखें
तो पूरे हफ्ते हमने एक ही चीज़ को डिस्कस किया था और वो यही थी कि मार्केट में जब तक 1997 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में एक रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली मेंटेन रहेगा। ठीक है, वही हुआ। हम अगर एक घंटे के भी पैटर्न पे देखें तो मार्केट में ये एक रेंज बनी रही जिसमें मार्केट ने 1997 के लेवल को रीटेस्ट नहीं किया था। मतलब टेस्ट तो खैर किया था, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेस्ट किया था, पर वापस से मार्केट ने एक करेक्शन को दिखाने की कोशिश करी थी। अगर आप थोड़ा सा और नज़र डालेंगे ना तो एक पैटर्न इसमें क्रिएट हो रहा था कि प्राइसेस में हायर लोज क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर लो लगा, लो लगा, लो लगा और ये फिर यहाँ पर लो लगा, तो ये हायर लोज क्रिएट हो रहे थे जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि मार्केट नीचे भी गिरने के लिए तैयार नहीं है। तो वही चीज़ हुई कि मार्केट नीचे गिरा नहीं और प्राइसेस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि प्राइसेस जो है वो अभी एकदम से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। जब लाइव मार्केट में हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने ये कहा था कि अगर कोई सेलिंग की पोजीशन हो तो उससे एग्जिट कर लेना चाहिए, वो एक सही डिसीजन रह सकता है। तो वो तो एक अलग चीज़ रही कि किसने किया होगा या नहीं किया है, जैसे भी आपने उस चीज़ को समझा होगा। फिलहाल अ, उस टाइम ये प्राइस था 1992 पे, 1992 पे। ये प्राइस ब्रेक होने पर 1997 के भी ब्रेक होने के चांसेस थे और 1997 के बाद 2000 के भी ब्रेक होने के चांसेस थे और उसके बाद मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दिखाई है वो 1906 के पास दिखाई है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ जो है वो अभी के लिए गोल्ड में मेंटेन है, होल्ड है और क्लोजिंग तक बनी रही है। अब यहाँ पर इस तरीके के एक पैटर्न को देखते हुए एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि मार्केट में एकदम से अभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से कोई क्रैश आ जाएगा। देखिए, जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा है और बिल्कुल एंड में ब्रेक करा है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहा है मार्केट कि या तो मार्केट एकदम से नीचे आ जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे अब काफ़ी कम लग रही है, वरना इसके लिए ये सिर्फ इतना ही यहाँ पर आना भी काफ़ी मुश्किल होगा, इस रेंज के आसपास भी। मतलब 90 के नीचे मार्केट का आना सस्टेन करना ही काफ़ी मुश्किल होगा। तो मतलब जो पूरे हफ्ते है मार्केट जो है अपने आप को एक अपसाइड डायरेक्शन में होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। पूरे हफ्ते में आप इसे बहुत ही अ, ऐसे ही मत समझ लेना कि मैंने बोल दिया पूरे हफ्ते, तो पूरे हफ्ते आप यही मान के चले कि मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी। पर एक सस्टेनेबिलिटी इसकी 2000 के ऊपर बनी रहेगी, उसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट में अभी लग रही है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एक लाइन है, ठीक है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि 2000 का लेवल है या 1997 का लेवल है। इसके नीचे ही मार्केट का आना मुश्किल रहेगा और अगर नीचे आता है तो मार्केट में एकदम से बाइंग आती रहेगी। ठीक है, तो प्राइसेस वापस से ऊपर जाते रहेंगे। इसके नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो ही एक करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल तो जो लेवल्स हैं सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दें, वही काफ़ी रहेगा। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 1988 ये अभी के लिए एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता कोई भी एक्सपेक्टेशन सेलिंग की ना रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ने गोल्ड में, इंडियन मार्केट में भी, एमसीएक्स में भी और कॉमेक्स में भी, दोनों में अपने आप को टॉप मोस्ट लेवल पे लाके अपने आप को क्लोज किया है। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है गोल्ड के लिए। किसी भी वजह से अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ना तो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपने आप को, गैप डाउन ओपनिंग में मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 1964 पे हो जाए, 1976 पे हो जाए, वैसे तो होना नहीं। गैप डाउन ओपनिंग मतलब 2000 या 1996 ही, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर मार्केट में फिर बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती रहेगी। एक ही काम रह सकता है, या तो 1988 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, या फिर प्राइसेस इतना नीचे चले जाए कि 1973 को ब्रेक कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ है। 1973 का वो लेवल है जो मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। किसी लेवल पे भी आप बाइंग कर रहे हैं, मतलब मार्केट में कुछ एक बड़ा डिप भी आपको देखने को मिल गया, आप बाइंग कर रहे हैं, तो 73 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें, ये मेरा मतलब है। इसके ब्रेक करने के बाद मेजर करेक्शन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये, और जो रिवर्सल लेवल है वो है 1945 पे, तो वो यहाँ से अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है और मुझे ऐसा लग रहा है 1973 अगर अब ब्रेक होता है ना तो 45 भी ब्रेक हो जाएगा और जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ सेंटीमेंट बने हुए हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इतना जल्दी अपने आप को नीचे लाने के लिए तैयार है, टेक्निकली भी और वर्ड मैप को देखते हुए भी।
ठीक है। एक चीज़ और है इसमें कि जो बाइंग रेंज निकल के आ रही है वो 1998 पे है और इंट्राडे के लिए है। ठीक है, तो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सपोर्ट के लिए। और आप सभी को हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।